हर हर महादेव। बालाराम महादेव की जय। आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। असत्य के ऊपर सत्य का विजय, यही है दशहरा का महत्व। आगे हमने 9 दिन नवरात्रा का पर्व मनाया, माता जी की आराधना की, शक्ति का उपासना किया। हमने घर पे अपने जो भी हिसाब से होता है वो सब ने अपने 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 हिसाब से भगवान माँ जगदम्बा जगत जननी का सबने अनुष्ठान किया। जप तप दिया बत्ती फूल हार वगैरह यथाशक्ति प्रसाद सब कुछ किया। लेकिन फिर 9 दिन के बाद 9 दिन का चढ़ाया हुआ सामान हम सब ने लोगों ने इकट्ठा किया एक जगह में, और फिर 10वें दिन वो सब ले जाके नदी में डाल दिया। तो ये क्या किया, साथ में पॉलीथीन, और कई कई तो ऐसे है कि जो दिया जलने के बाद जो नीचे दिया रहता है ना, वो भी लोग नदी में डाल जाते हैं। अगरबत्ती जलती है तो उसके नीचे का भाग भी वो नदी में डाल जाते हैं। अच्छी बात है, श्रद्धा है नदी में, लेकिन कर क्या रहे हैं? नदी तो ऐसे ही प्रदूषित हो रही है, इंडस्ट्रियाँ उसको प्रदूषित कर रही है, और उसके साथ साथ में हम जलचर जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नदी के अंदर डाल रहे हैं सब पॉलीथीन। लोग आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, बड़ा सा पॉलीथीन बैग में सब 9 दिन का भर के लेके आते हैं और सीधा पॉलीथीन के साथ में नदी में डाल देंगे। अरे भाई, हमारे किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई 9 दिन के बाद में उसको पॉलीथीन के साथ में उसको नदी में विसर्जन करो, ठीक है? या उसको नदी में ही विसर्जन करना, ऐसा कोई किसी भी शास्त्र में किसी को पता है तो मुझे बताए। मैंने तो कभी कहीं पढ़ा नहीं है। किसी को पता है कि भाई ना यहाँ पे है तो लिखा है। तो हमारे पंडित भी लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि नदी में जाके बहाओ, उसके लिए बहाओ, लेकिन उसके साथ साथ में उनको ये बताओ कि भाई नदी में कैसे बहाना चाहिए। नदी में वो पॉलीथीन भर भर के ले जाते हैं। नदी में 9 दिन के फूल जो बिगड़ गए होते हैं वो नदी में डाल जाते हैं। ये क्या? फिर नदी क्या? फिर नदी में 10वें दिन पे सब माता जी का जो 9 दिन की जो भी शक्ति उपासना किया, चलो माता जी सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन फिर क्या? ये सब का सब कचरे का कचरा सीधा नदी में डाल देने का। यदि उसका जो फूल है तो उसके अंदर से धागा निकाल के उसको गौ माता को खिला दो, ठीक है? जो उसकी पहुँच है उसको पानी में बहा दो, उसको। और जो दिए है, जो दिया तो ऑलरेडी हो चुका है, वो उसका दिया तो हमने कर लिया। उसका जो बचा हुआ नीचे रूह का जो होता है उसको नदी में बहाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये सब नदी में बहा के फिर क्या करने का? नदी प्रदूषित करते हैं। एक नदी प्रदूषित करने में सबका सहकार होता है, और नदी को जब साफ करना होता है ना, तो आप मानोगे नहीं कि नदी साफ करना तो बहुत बड़ी बात होती है। उसको साफ हम नहीं कर सकते। वो कुदरत ही उसको, पानी बारिश गिरेगी उसमें बाढ़ आएगी, वही कुदरत ही उसको साफ कर सकता है। हम इंसान मजूर भी उसने लगाए जैसे भी नहीं कर सकते जितना कुदरत कर सकती है। तो हमारा सबसे निवेदन है, कृपया तो बालाराम में आइए, दर्शन कीजिए, लेकिन नदी को गंदा मत कीजिए। नदी में आप विसर्जन करिए, लेकिन जो विसर्जन करने का जो होता है, हाँ जवारे वाए है तो उसको जवारे का विसर्जन करिए, ठीक है? पॉलीथीन का तो बिल्कुल मत नहीं करिए। वो पॉलीथीन का विसर्जन नदी में नहीं होता है, और किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पॉलीथीन का भी विसर्जन करना पड़ेगा। आप सामान बाजार से लाए, उसने पॉलीथीन दिया, आपने वो पॉलीथीन भी संभाल के रखा, उसको पॉलीथीन भी आप
नदी में डालते हो तो ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। और दुनिया का कोई पंडित मुझे बताएगा कि हाँ ये शास्त्र में लिखा है, तो मैं उस दिन से ये बोलना बंद कर दूंगा अभी नदी गंदी मत करो। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इस माध्यम से आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये बालाराम नदी की बात नहीं है, सब पूरे भारतवर्ष की सभी नदियों की यही हालत है। जो भी तीर्थ क्षेत्र के किनारे पे जो नदियाँ बनी है वहाँ पे सब जगह, फिर वहाँ पे सबको कड़क नियम पालन करने पड़ते हैं। वहाँ पे लोगों को क्यों बिठाना? नदी के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती है भाई साहब। नदी तो अपनी माँ है, हम उसको, जल है तो जीवन है। आज जल है, आज कोयला संकट आया है, कल जल संकट भी आ सकता है। अगर ऐसा ही चला तो आज पूरे न्यूज़ में वगैरह में सब चल रहा है कि भारत में, पूरे विश्व में कोयला संकट है। और ग्लोबल वार्मिंग तो बोल ही रहा है कि आने वाले समय में जल संकट भी हो सकता है। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है। लेकिन जो पवित्र है, नदियाँ है, तो उसको अच्छे से रखो। और सबका सहयोग चाहिए, ये किसी एक के बस की बात नहीं है। सब जो लोग विसर्जन करने आते हैं, जो भी विसर्जन करने आते हैं, घर पे कोई भी पूजा पाठ किया है तो उसका नदी में योग्य विसर्जन कीजिए, योग्य चीज़ों का विसर्जन कीजिए। सभी पंडितों से भी मेरा निवेदन है कि भाई आप जहाँ भी पूजा करवाने जाओ या कुछ भी करवाने जाओ तो विसर्जन का बोलो तो उनको योग्यता के हिसाब से बताओ कि भाई विसर्जन इस चीज़ का ही करना है, पॉलीथीन का तो बिल्कुल ही नहीं करना है। धन्यवाद।